फिर से आप लोग का डीएम सर के क्लास में स्वागत है। आज पुनः हम लोग प्रारंभ करते हैं पीजीटी और टीजीटी की क्लास। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे, हायर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसमें दो कंपोनेंट सेकेंड पार्ट का हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पे जिस समय हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और सेकेंड टर्म हमारा यहाँ पर साइन एक्स या ई एक्स हो, एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिक हो, उस क्रम में कैसे सॉल्यूशन होगा वो हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ जब अलजेब्रिक फंक्शन होगा तब कैसा होगा। तो अलजेब्रिक फंक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो जैसे ही अलजेब्रिक फंक्शन आएगा तो अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को दो रिजल्ट्स याद रखना जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1 माइनस डी टू दी पावर अगर यदि -1 हो तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं बाय बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में जिस तरह से एक्सपेंड हम लोग करते हैं उस तरह से इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। 1 माइनस डी टू दी पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। इस फॉर्मेट पे हो तो याद रखिए, ध्यान रखिए, कहीं भी निगेटिव होने का चांसेस नहीं है और वो सीक्वेंस में बढ़ते जाएगा। 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यू प्लस डी फोर अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। सिमिलरली सेकेंड रिजल्ट्स 1 प्लस डी टू दी पावर यदि -1 हो तो ऐसे क्रम में वो अल्टरनेट साइन बढ़ते जाता है। अगर यदि ये पॉजिटिव है तो फिर ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, वो ऐसे चलता चला जाएगा। और कहाँ तक जाएंगे वो ये फंक्शन पे डिपेंड करता है कि ये वाला टर्म को हम कहाँ तक लेंगे, ये फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो हम लोग देखेंगे कि 1 प्लस डी टू दी पावर अगर यदि -1 हो तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर प्लस अब डी क्यू माइनस डी क्यू प्लस डी फोर माइनस डी फाइव, ऐसे वो अल्टरनेट चलता चला जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं कि इसका यूज होता कैसे है, कहाँ पर होगा। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आप लोग पहले देख चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में को जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको नोटेशन फॉर्म पे लिखते हैं। तो नोटेशन फॉर्म पे लिखने का तरीका यही है कि हम लोग डी बाई डी एक्स को क्या करते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म मान लेते हैं। डी हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म मान लेते हैं, और डी यदि सिंबॉलिक फॉर्म पे मान लिए तो ये ऐसा कन्वर्ट होगा, ऐसा ये कन्वर्ट होता है डी स्क्वायर वाई -13 डी वाई प्लस 12y दैट इज इक्वल टू x implies that d स्क्वायर -13 d प्लस 12 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू x। अब जैसे ये टर्म आता है तो हम लोग एक बात इसमें कंसीडर करते हैं, ए ई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ए ई मतलब एक्जुलरी इक्वेशन। एक्जुलरी इक्वेशन इट मीन्स डी स्क्वायर -13d प्लस 12 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। जैसे ये 0 हो गया, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। अगर यदि फैक्टराइज होगा तो, अगर यदि फैक्टराइज नहीं होगा तो उसको डिफरेंट मेथड्स में हम लोग d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं, शायद ये 12d - d पर ये टूटेगा और ये फैक्टराइज हो जाएगा। इम्प्लाई दैट d कॉमन ले लेते हैं, d - 12 -1 d - 12 दैट इज इक्वल टू 0, और इस तरह से हम लोग का d का वैल्यू निकल जाएगा। d - 12 इंटू d - 1 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर d इज इक्वल टू एक 1 और एक 12 हो जाए। और जैसे d का वैल्यू 1 और 12 आ जाता है तो हम लोग का एक फंक्शन चालू हो जाता है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर यदि यहाँ 0 होता तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं लेते, हम लोग यहाँ पर लेते कंप्लीट सॉल्यूशन CS। यदि यहाँ कोई एक नया टर्म आया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लेकर के चलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, तो C1 e टू दी पावर x पहला वैल्यू, पहला कंपोनेंट, प्लस C2 e टू दी पावर सेकेंड कंपोनेंट है, सेकेंड वैल्यू हम लोग का 12, तो यहाँ लिखेंगे 12x। ये हम लोग का हो गया CF। और जैसे ही CF कंप्लीट होता है उसके बाद एक पार्ट हम लोग और सॉल्यूशन करते हैं जिसका नाम है PI, पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब होता है 1/FD इंटू x, चूंकि हम लोग का सेकेंड टर्म यहाँ पर x है इसलिए हम लोग x लिख दिए।
और एफ डी का पार्ट हमारा एक्सिलरी इक्वेशन में जो आया हुआ है वही हमारा एफ डी का पार्ट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/d² प्लस माइनस 13d प्लस 12 इंटू एक्स ऐसा लिखते हैं। और ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन को जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस या माइनस डी बनाने का कोशिश करते हैं ऐसा। तो 1 प्लस माइनस डी बनाने का कोशिश करेंगे तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से 12 हम लोग कॉमन कर लेंगे। जैसे ही 12 कॉमन करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 1 प्लस माइनस 13d/12 प्लस d²/12 ये वाला टर्म मिल जाएगा इंटू एक्स। तो जैसे ही 1 माइनस 13d प्लस 13d डिवाइडेड बाई 12 प्लस d²/12 जैसे ही आया तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 माइनस 13d/12 माइनस d²/12 ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं ताकि हम लोग को आगे बढ़ने में आसानी होगी इंटू एक्स। अब देखिए मैंने पहले कहा था कि 1 प्लस माइनस डी के फॉर्म पे लाएंगे, तो 1 माइनस डी के फॉर्म पे आ गया। तो इसको हम लोग करते क्या है, 1/12 इंटू 1 माइनस 13d/12 माइनस d²/12 को अगर यदि न्यूमरेटर में लिखें तो शायद इसका पावर 1 है, तो ऊपर अगर यदि ले जाते हैं न्यूमरेटर में तो पावर उसका नेगेटिव हो जाएगा, -1। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो टर्म आया तो हमने एक बात कहा था कि यदि 1 माइनस डी के फॉर्म पे अगर यदि रहता है या 1 प्लस डी के फॉर्म पे रहता है तो 1 माइनस डी के फॉर्म पे रहेगा तो वो सीधा टूटेगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1/12 दैट इज इक्वल टू 1/12, 1 माइनस डी के फॉर्म पे है तो 1 माइनस डी के फॉर्म पे है तो ये इसको हम लोग तोड़ देंगे। पहले तो 1 प्लस डी का मतलब ये पूरा टर्म 13d डिवाइडेड बाई 12 माइनस d²/12 प्लस d² मतलब ये टोटल टर्म 13d डिवाइडेड बाई 12 माइनस d²/12 होल स्क्वायर, और ये आगे तक जाएगा प्लस अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी इंटू एक्स। अब यहां से देखिए ये टूटेगा कैसे, चूंकि सिंगल टर्म एक्स है तो हम लोग इसको अगर नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि ये होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो होल स्क्वायर आएगा, और चूंकि एक सिंगल फंक्शन है और एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो दूसरे बार 0 हो जाएगा, इसलिए ये सेकेंड डिग्री टर्म को हम लोग नहीं लेंगे। तो दैट इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1 प्लस इसको हम लोग लेते हैं 13d/12 माइनस d²/12 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये सारा टर्म 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1/12 इंटू एक से यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एक से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ x हो जाएगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13d/12 x माइनस d²x/12 ये हो जाएगा। और इतना करने के बाद चूंकि ये तो x है ही है, यहाँ d मतलब डिफरेंशिएशन, चूंकि पहले हम लिख चुके हैं d किसको लिखे हैं, d/dx को, अगर यहाँ x करते हैं तो x हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कंप्लीट यहाँ लिखा जाएगा 13/12 प्लस यहाँ d² कहने का मतलब ये 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, तो x को अगर यदि 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका यह मतलब यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। तो ये जब इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइनल करेंगे तो x प्लस 13/12 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का पी आई का वैल्यू।
पी आई का वैल्यू इतना निकल गया, तो अब जैसे ही हम लोग लेते हैं देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन में हम लोग लिखते क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पी आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग का पहले हम लोग देख चुके थे, सी एफ का वैल्यू जो आया हुआ था वो आया हुआ था C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 12x। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 12x प्लस पी आई का जो वैल्यू आया वो हम लोग लिख देंगे 1/12 इंटू x प्लस 13/12। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन। वैल्यू किसका, तो y का। इस तरह से जब हम लोग का अलजेब्रिक फंक्शन अगर यदि रहता है तो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को तो ये समझ में जरूर आ गया होगा कि जब अलजेब्रिक रहेगा तो कैसे बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा तो कैसे बनेगा, और एक्सपोनेंशियल रहेगा तो कैसे सॉल्यूशन होगा। अच्छा, आप सभी जानते होंगे कि टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन मल्टी चॉइस रहता है, तो मल्टी चॉइस में ये सब तो बनाने के लिए नहीं देगा, लेकिन इसके फंडा को ध्यान में रखना है कि कब कहाँ कौन सा चीज यूज होता है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक थोड़ा सा सवाल और लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सवाल ये है हम लोगों का, और सबसे पहला काम क्या रहता है, तो सबसे पहला काम ये रहता है कि हम लोग पहले इसको नोटेशन फॉर्म पे लिखते हैं। नोटेशन फॉर्म कहने का मतलब ये कि डी को हम लोग डी बाई डी एक्स को डी के फॉर्म पे लिख देते हैं, और इस तरह से ये एक इक्वेशन बन करके तैयार हो जाता है। डी क्यू वाई माइनस डी स्क्वायर वाई माइनस 6 dy दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, कुछ वाई का टर्म, इसलिए ऐसा करते हैं, इंप्लाई दैट डी क्यू माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d, यहां से y कॉमन करेंगे तो इतना बच जाएगा हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि इतना काम होने के बाद हम लोग एक काम यहां करते हैं, एक्जुलरी इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो एक्जुलरी इक्वेशन हम लोग का आएगा डी क्यू माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, d कॉमन कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस तरह से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इंप्लाई दैट डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस रूप में ये टूटेगा, दैट इज इंप्लाई दैट d इंटू डी कॉमन d माइनस 3 प्लस 2 कॉमन d माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, इंप्लाई दैट d इंटू d माइनस 3 इंटू डी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और इस तरह से d का वैल्यू आएगा एक 0, और एक आएगा -2, और एक आएगा 3। तो इस तरह से यदि d का वैल्यू हम लोग को निकल गया तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चूंकि यहाँ 3 वेरिएबल है इसलिए 3 को लिखेंगे। पहला है 0 तो e टू द पावर 0x लिखेंगे, दूसरा है C2 तो यहाँ e टू द पावर माइनस 2x लिखेंगे, तीसरा C3 के साथ e टू द पावर 3x लिखेंगे, e टू द पावर 3x। ये हम लोग का हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर यदि यहाँ 0 है तो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। किसी भी चीज का अगर यदि पावर अगर 0 करें तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसलिए इसको हम लोग C1 प्लस 1 करते हुए C1 प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस C3 e टू द पावर 3x ऐसा करते हैं। ये हो गया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद का स्टेप है PI मतलब 1/FD इंटू नेक्स्ट टर्म क्या है हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा करते हैं। तो FD कहने का यह मतलब कि जो एक्जुलरी इक्वेशन में है उस पार्ट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी क्यू माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना लिखते हैं। अब यदि इतना वैल्यू आया तो इतना वैल्यू को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे,
तो इतना वैल्यू को हम लोग को सॉल्यूशन करने के लिए, चूंकि हम पहले कह चुके हैं कि 1 प्लस डी या नहीं तो 1 माइनस डी के फॉर्म पे आना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि 1/6d को कॉमन कर लेते हैं। 1/6d को कॉमन करेंगे तो यहाँ हम लोगों का बचेगा, ये तो ये हो जाएगा हम लोग का डी स्क्वायर बाई 6d, 6 डी स्क्वायर बाई, नहीं, अगर 6d कॉमन किए तो हम लोग का हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 6 माइनस डी बाई 6 माइनस 1, ये बचेगा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हम लोग को चाहिए 1 प्लस माइनस डी और यहाँ आया पहले डी और -1, तो हम लोग माइनस को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ -1/6d हो जाएगा और ये 1/1 माइनस डी बाई 6 प्लस डी स्क्वायर बाई 6, ये टर्म हो जाएगा और ये हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये आ गया हम लोग का 1 प्लस डी के फॉर्म पे, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, अगर यदि 1 प्लस डी के फॉर्म पे आ गया तो अच्छा, ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बाहर माइनस हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि ऊपर अगर यदि न्यूमरेटर में इसको ले जाते हैं तो हम लोग को ये टर्म आएगा 1 माइनस डी बाई 6 माइनस डी स्क्वायर बाई 6 होल टू द पावर -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आएगा। क्योंकि ये अब आ गया 1 प्लस माइनस डी के फॉर्म पे। अगर यदि ये ऐसा रहता है -1 के फॉर्म पे तो उसका फॉर्मूला अलग टाइप का टूटता है। तो टूटेगा कैसे, वो हम लोग यहाँ इस स्टेप में देखते हैं। ये टूटेगा -1/6d इंटू, चूंकि 1 माइनस डी के फॉर्म पे है तो निगेटिव होने का चांसेस खत्म, सभी पॉजिटिव होगा। 1 प्लस ये वाला टर्म d बाई 6 माइनस डी स्क्वायर बाई 6 प्लस d बाई 6 माइनस डी स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी, और बाहर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसको -1/6d इंटू ये जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस d बाई 6 माइनस डी स्क्वायर बाई 6 प्लस, इसको तोड़ के लिखते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर के फॉर्म पे है तो डी स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, चूंकि ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे टूटेगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab कहने का मतलब डी क्यू बाई यहाँ 36 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी डी टू द पावर 4 बाई 36 प्लस अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। इतना टर्म को हम लोग लेते हैं और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये कंपोनेंट को सबसे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, दैट इज इक्वल टू -1/6d। इतना होने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस d इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 माइनस डी स्क्वायर बाई 6 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे डी स्क्वायर बाई 36 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ के बाद इधर टर्म को सबको हम लोग क्या करते हैं 0 कर देते हैं। 0 इसलिए करते हैं क्योंकि हायर, चूंकि x टू द पावर 2 है तो 2 ही बार डिफरेंशिएट होगा, जैसे ही तीसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए डी स्क्वायर के टर्म तक ही हम लोग लेंगे, उससे आगे नहीं लेंगे। दैट इज इक्वल टू -1/6d इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हम लोग का 2x/6 माइनस इसको 0, ये तो 0 हो जाएगा और इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा ओनली 2, तो 2/6 हो जाएगा।
और यहाँ तो यहाँ भी माइनस, इसको जीरो करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, और इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2/36 होगा। इतने टर्म के बाद आगे का टर्म सारा जीरो हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं, 1/6d लेते हैं इंटू 1 + x² प्लस 2 3 जा 6 यानी x/3 माइनस 2 3 जा 6 2 18 जाए, यानी ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/18। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 ठो है, इसको हम लोग एक जगह पर लिख देंगे, 1/3 और 1/18। इसको सॉल्यूशन करके लिखते हैं, 1/3 माइनस 1/18। एलसीएम अगर यदि लेंगे तो ये हम लोग का 18 हो जाएगा, और 18 ये 18 माइनस 3 6 जा 18 माइनस 18 1 जा 18, यानी ये माइनस अगर यदि करते हैं तो हम लोग का ये 7 हो जाएगा, 18 में 7 घटेगा तो 11, 11/18। ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हम लोग का 1/6d इंटू 11/18 प्लस x/3 प्लस सिर्फ x² है। अब यहां से देखिए एक टर्म हम लोग का ऑलरेडी पड़ा हुआ है 1/d, तो यदि d को अगर यदि हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन तो 1/d को लिखेंगे इंटीग्रेशन। तो दिया हुआ जितना भी फंक्शन है सबको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ, इंटीग्रेट करने का मतलब कि -1/6d इंटू 11/18 प्लस, यानी चूंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर का सारे साइन बदल जाएंगे, 1/6d इंटू x/3 प्लस माइनस 1/6d इंटू x²। अब यहां से देखा जाए तो 1/d का मतलब वो एक बार इंटीग्रेशन का मतलब कि अगर यदि 1 है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन x होगा, तो ये हो जाएगा -1 ऊपर 11/18 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, 18 को 6 से 18 छक 8 छक 48 और 6 एकम 6 4 10 108 x हो जाएगा, माइनस इसको यदि एक बार इंटीग्रेशन करते हैं तो ये 6 या 18 यहाँ, और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 बचेगा। इसको अगर यदि एक बार इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/6d 6 इंटू एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद x3/3 हो जाएगा ऐसा। प्लस इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इसमें नहीं, अब ये क्या हो जाएगा -11/108x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/36 x² माइनस 1/18x³। ये हो गया हम लोगों का पी का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन जब लिखते हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन में CS = CF प्लस PI। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि CF का वैल्यू C1 प्लस C2 e⁻²x प्लस C3 e⁻3x प्लस PI का वैल्यू जो आया उसको हम लोग लिखते हैं 11/18 108x, और ये हम लोग का माइनस में है, माइनस 1/36 x² माइनस 1/18x। ये इस तरह से हम लोग का कंप्लीट y का सॉल्यूशन हो गया। तो गाइस हम लोग देखें क्या कि अगर यदि अलजेब्रिक फंक्शन हो तो हम लोगों का कंपोनेंट इस रूप में टूटता है, और उसमें खास ध्यान ये रखा जाता है कि 1 + -d-1 इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। ये अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि यदि अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल एक साथ रहेगा या नहीं तो ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल एक साथ रहेगा। ऐसा दो फंक्शन अगर यदि एक साथ रहेगा तब हम लोग कैसे उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज करेंगे और देखेंगे कि आगे का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन होगा।